बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरंगी के नौजवान तालिब इल्मों और यहाँ के गयूर साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर से जमीयत उलमा इस्लाम बल्कि तमाम सियासी पार्टियां इस दौड़ में लगी हुई है कि उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी जमा कराने हैं और इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। कल आखिरी दिन है, तो तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जहां पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार है अपने कागज जमा कराने में लगे हुए हैं। कोई वोटर सर्टिफिकेट निकाल रहा है, कोई अपने दूसरे चीजें देख रहे हैं कागजात की जमा कराने के लिए। लेकिन ये एक जमहूरियत की तरफ और सियासत की तरफ और मुल्क मजबूत करने के लिए एक रास्ता है कि आज पूरे पाकिस्तान में लोग कागज जमा करा रहे हैं ताकि वो कल आपके हलके से, कोरंगी से, कराची से, पूरे पाकिस्तान से एक बेहतरीन नुमाइंदे मुंतखब हो और मुंतखब हो करके यहाँ आपके इलाके के मसाइल हल कर सके। अब वो दौर चला गया कि पैसों वाला या फिर एक वडेरा या फिर जिसको जो पार्टी चाहे वो उसको लेकर आए और चाहे उसके पास लोगों के लिए कोई सोच हो ना हो, बस उन्होंने आगे आना है, फिर उसने करप्शन करनी है। मैं बल्कि आप अगर किसी भी जगह जाते हैं, और मैं यकीन से कहता हूं कि अब ये जो नस्ल बैठी हुई है यहाँ पर, जो 15 साल से 30 साल के दरमियान है, जिनकी पाकिस्तान में तादाद 70% नौजवान है, 70% नौजवान पाकिस्तान में रेशो है। और इन नौजवानों ने अगर पाकिस्तान नहीं बनाया जिस तरह पाकिस्तान बनना चाहिए था, आप लोगों ने दुबई की भी मिसालें देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी। आज से 30 साल पहले दुबई की क्या मिसाल थी, 2-4 रेगिस्तान के रोड थे, और 30 साल में आज वो दुनिया की वो मुल्क मईशत के लिहाज से और टूरिज्म के लिहाज से वो मुल्क बन गया है कि पूरी दुनिया से करोड़ों लोग सिर्फ और सिर्फ सालाना सफर के लिए और टूरिज्म के लिए दुबई आते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसे मौसम नहीं है? क्या पाकिस्तान में ऐसे मौके मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान में ऐसे टूरिज्म की जगह मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान के लोग उनसे अखलाकियात में कम है? हर तरह से मेरे और आपके इलाके और पूरा पाकिस्तान हर तरह से आगे है। पूरी दुनिया की तादाद के लिहाज से, अवाम के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है, फिर चीन है, फिर मलेशिया है, इस तरह करके 5वां मुल्क पाकिस्तान है कि हम 24-25 करोड़ अवाम है। और ये 25 करोड़ अवाम अगर हम ऐसे हुक्मरानों के हाथों, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को नहीं देखा, आपके बच्चों की कोई गम नहीं किया, आपके मुस्तकबिल के लिए कोई उन्होंने अच्छे तालीम के इदारे नहीं बनाए और आपके मुस्तकबिल को नहीं देखा, आपसे टैक्स लेते हैं लेकिन आप पर खर्च नहीं करते। और स्कूल के आपने हालात देखें कि किस तरह से स्कूल के हालात है। कराची में कोई मेरे ख्याल से सरकारी 450 स्कूल है। मैं दावे से कहता हूं कि 450 स्कूल में 450 स्कूल में हर स्कूल में हर टीचर की माहाना तनख्वाह आती है, लेकिन वहां 10% भी हाजिरी नहीं होती।
इस तरह अगर आप कंटोनमेंट बोर्ड जाते हैं, आप इस रोड की भी मिसाल लेंगे तो यहाँ भी नौकर लगे हुए हैं रोड को साफ करने के लिए, मशीनरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर वो मशीनरी वाले काम नहीं कर रहे और रोड साफ करने वाले साफ काम नहीं करते, लेकिन तनख्वाहें जा रही है जेब में। हर चीज और निजाम और सिस्टम को ऐसे करप्ट बना दिया है कि एक आम और शरीफ आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर एक आम आदमी, शरीफ आदमी किसी जगह नौकरी लेने जाता है तो उससे बड़ी डिमांड्स किए जाते हैं कि आप इतने पैसे दो, आप इतने पैसे दो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अल्लाह की कसम, अगर आप नहीं उठेंगे तो आप अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। और अगर आप नहीं उठेंगे इस माशरे और इन अवाम के लिए, अगर आप नहीं उठेंगे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप पर इससे भी बदतर हुक्मरान आएंगे। जुल्म के आगे डट के खड़ा होना ये एक मुसलमान की निशानी है। और सरासर जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं और सब देख रहे हैं। यहां ट्रैफिक पुलिस वाले थाना SHO, SP, SSP चोर ज्यादा और मुहाफिज कम लगते हैं। उसकी वजह यह है कि आप इस दौड़ में शामिल नहीं है। जब आप इस दौड़ में शामिल होंगे कि जब आप में से कोई SHO बनेगा तो मुझे भी यकीन होगा कि अगर आप रोड पर खड़े होंगे और आप किसी भी शहरी से पूछेंगे कि आप अपना आइडेंटिफाई करवाएं या फिर कागजात दिखाएं या फिर मैं आपकी तलाशी लेता हूं, तो वो डरेगा नहीं। लेकिन हजारों मिसालें मौजूद है कि SSP आजकल बड़े बड़े डकैतियों में शामिल है। ये CSS कर चुके हैं। CSS वो इम्तिहान है कि 20,000 या 25,000 स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में से इसका पेपर देते हैं और उसमें से 200, 250 और 300 लोग पास होते हैं। लेकिन इन चीजों पर फिर भी इतने आला तालीम याफ्ता आकर के करप्शन का बाजार गर्म है और हर इदारे में लोग करप्ट बैठे हुए हैं। इनके लिए आप और आपके इस मुसम्मम इरादों ने पहाड़ खड़ा करना है। आपने कोरंगी से, अगर आपके इस कोरंगी, जिला कोरंगी से 2-4 MPA, 1-2 MNA अगर ऐसे लोग आएंगे जो ईमानदार होंगे, इलाके के लोगों के मसाइल जानते होंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। किसी को कोई ये फिक्र नहीं होगी कि मेरे प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया है, मेरा हक किसी ने खा लिया है, मुझ पर किसी ने नाजायज FIR काट लिया है। इन चीजों के लिए मैं एक आम बात आपसे कहता हूं, अगर आप हक और इंसाफ के लिए किसी SHO के ऑफिस जाएंगे तो आप डट के खड़े रहें। किसी SP, SSP के अगर आप ऑफिस जाएंगे तो आप डट के खड़े रहें और उनके साथ आपने आंखों में आंखें मिला करके बात करनी है ताकि आप अपना हक वसूल कर सको। निजाम करप्ट है। कोई ये, मैं अपने दोस्तों से ये कहता हूं कि कोई ये ना कहे कि मैं किसी SSP के ऑफिस जाऊं तो वो ये तरस खा लेगा कि यार ये सादा आदमी है, मौलवी साहब है, 5 वक्त का नमाजी है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मिल सकता इंसाफ आपको जब तक आप जुल्म के आगे खड़े नहीं होंगे, जब तक वो ये समझेगा नहीं कि इसको अपना हक वसूल करना आता है, ये अपना हक वसूल कर सकता है और ये अपना हक वसूल करना जानता है। और ये गर्ड्स हमें आप पैदा होनी चाहिए। अगर हम और इस तरह के अहले इलाका इसी तरह लोगों के हाथ और करप्ट और आम तौर से हर इदारा करप्ट हो चुका है।
इसके लिए आप जेटीआई का किरदार और आम शहरियों का किरदार सबसे अवली है। और ये किरदार और ये चेंज ये वोट के जरिए आता है, और इस वोट सही वोट के इस्तेमाल के जरिए इंशाअल्लाह आप इक्तिदार में चेंज ला सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम लाएंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए आप तैयार हो, अपने इरादों को बिल्कुल मजबूत रखिएगा। कतरे कतरे से समंदर बनता है, इसी तरह आपने लोगों के साथ मिलके 2-4 लोगों का माइंड बनाना है अपने इलाके में। अगर आप किसी निजाम और किसी के लिए आप काम करेंगे तो वो आपके काम आएगा। ये भी एक अल्लाह के लिए काम है कि आप किसी एक अच्छे और ईमानदार बंदा जो आपके इलाके से खड़ा हो उसके के लिए आप काम करें, उसमें आपका भी हक है। ऐसे ऐसे लोग इन इलाकों से खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ऑफिसर आज आरओ डीआरओ बैठे हुए थे कि उनको ये कोई परवाह नहीं है कि ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से ये लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनको मुकर्रर कर दिया है, बस लोगों के पैसा इकट्ठा करना है, ये इतने अरब खर्चा हो गया, इतने अरब खर्चा हो गया। अगर मैं आपको बता दूं कि सिंध में पिछले 15 सालों में 20,000 अरब रुपए खर्चा हो चुका है। एक एक गली के लिए, एक एक रोड के लिए पैसा आ चुका है, हर जिले के लिए अरबों रुपए आ चुके हैं, लेकिन आपको कोई चीज में, किसी चीज में कोई तरक्की नजर नहीं आई होगी, कोई तरक्की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे। जब हम आवाज उठाएंगे और हम जुल्म के आगे डट के खड़े होंगे और अपना हक छीनना जानते होंगे तो इंशाल्लाह हम अपना हक उसूल करेंगे, और इंशाल्लाह इलाके में भी और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, फिर एमपीए, फिर एमएनए, फिर जाकर के हम पूरे सिंध पर इसी तरह एक आदिलाना निजाम और एक अच्छे निजाम की तरफ जा सकते हैं, और इंशाल्लाह जाएंगे। इन स्टूडेंट्स ने, इन छोटे छोटे तलबा ने इन पाकिस्तान को बनाना है। ये जो नया पाकिस्तान की इन्होंने 5 साल नारे लगाए हैं वो तो बढ़ गया, लेकिन ये अब जो बनेगा ये पाकिस्तान आप बनाएंगे, क्योंकि आप करप्ट नहीं हो। जब आपका एक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर जैसा हो, या आप में से कोई ऐसा वजीर बनेगा, तो अल्लाह की कसम उनकी वीडियो मैंने देखी है कि वो कह रहा था कि मैं गिड़गिड़ा के रोता हूँ कि यार मुझसे कोई किसी हाजी की हक तलफी ना हो जाए और कोई हाजी खराब ना हो जाए। जब ओहदों पर, वजारतों पर ऐसे लोग आएंगे या फिर ऐसे ईमानदार लोग आएंगे या आप जैसे बैठे होंगे, आप अपने मुस्तकबिल के लिए जब खड़े होंगे, तो पाकिस्तान से ये जुल्म का खात्मा हो जाना, फिर हो जाएगा, फिर ये पाकिस्तान की मईशत भी ठीक हो जाएगी और सारी चीजें दुरुस्त सिमत पर चलेगी इंशाल्लाह। इसके लिए वोट के जरिए आपने तमाम उन क़ुव्वतों को जिन्होंने आपके मुस्तकबिल को तबाह करना है, जिन्होंने 5-10 करोड़ रुपए लगा करके 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब कमाने हैं, उनको आपने शिकस्त से फाश करना है, ताकि उनके ये गलत इरादे और नाजायज इरादे खाक में मिल जाए। तो आपका क्या इरादा है कि आप इंशाअल्लाह आगे अगली इलेक्शन में सही और एक ईमानदार आदमी को वोट देंगे? जो एक ईमानदार बंदे को वोट देना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो किताब को वोट देना चाहते हैं वो भी हाथ खड़ा करें। तैयार हो भाई? चले, बहुत शुक्रिया।